हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ह्यूमन साइंस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने देश भारत के कुछ रोचक बातों के बारे में जिन्हें जानकर आप कहेंगे कि मुझे गर्व है। दोस्तों, जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में जितनी भी आधुनिक और विकसित सुविधाएं इत्यादि जो हैं हमारे धर्मों में प्रारंभ से ही विकसित हैं। इस बात का उल्लेख मिलता है कि परमाणु बम बारे में सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 25,000 वर्ष पर ऋषि कर्णाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का उत्पादन किया। भारतीय इतिहास में ऋषि कर्णाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कर्णाद ने ही बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। विख्यात इतिहासकार T.N. कॉलेब्रुक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे और इतिहास और किताबों में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ओरविल और विल्बोर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों साल पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी में ईसा से पहले महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखा हुआ वैमानिक शास्त्र में उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था। हवाई युद्ध के नियम बताए गए थे। गौथा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था। परोच दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल के भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि करदम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा कहीं भी आया और जाया जा सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया। पौराणों में उल्लेख मिलता है कि पुष्पक विमान का आविष्कार भगवान विश्वकर्मा ने किया था और भेंट स्वरूप ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान कुबेर को दिया था जिससे रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था। नंबर 2, बिजली का आविष्कार। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात स्वप्न में मुझे संस्कृत का उस वचन का अर्थ समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अगस्त्य संहिता नाम के ग्रंथ की रचना की थी। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर सीट डालें तथा सीखी ग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली कांस्ट पासु वेट सेव डस्ट डालें, ऊपर पारा मरकरी तथा दस्त लोस्ट जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कला, विज्ञान, गणित और ऐसे अनगिनत क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय योगदान अनुपम है। आधुनिक युग के ऐसे आविष्कार हैं जो कि भारतीय शोधों के निष्कर्षों पर आधारित हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय शोधों और उसके संपूर्ण खोजों के बारे में यदि उल्लेख करने लगा तो वीडियो काफ़ी अधिक लंबी हो सकती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम आपको बाकी भारत की खोजों और ओशो रजनीश जी के बारे में बात करेंगे कि क्यों उनके वजह से अमेरिका की सरकार तिलमिला उठी थी, और संक्षिप्त में सही गलत का विवरण भी जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।